हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत। ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। इस थ्योरी के कुछ और अन्य नाम है जो कई नामों से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो कुछ नाम इस प्रकार है: पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। ये कुछ इसके अन्य नाम हैं जिनसे इसको जाना जाता है। थ्योरी को देखने से पहले एक बार हम अब्राहम सर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम जो है अब्राहम हारोल्ड मैस्लो था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 8 जून 1970 में हो गई थी। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है अपने जीवन काल में 3 ऐसी किताबें लिखी जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। इनकी एक पुस्तक जिसका नाम है अभिप्रेरणा तथा व्यक्तित्व, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है, जिससे ये जो है चर्चाओं में आए, इनको लोग अच्छे से जानने लगे। इसके बाद जो है इन्होंने नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने 1954 ईस्वी में किया था। गाइस, इसके जो है सन को लेके बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, 1954 में जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, ये इसको लाए थे। और 1959 ईस्वी में इन्होंने संशोधन किया था इसमें इन्होंने जो है इसमें पहले इन्होंने 5 आवश्यकताएं दी थी और जब इन्होंने संशोधन किया तब इन्होंने 3 आवश्यकताएं और जोड़ दी। इसका मतलब टोटल 8 आवश्यकताएं इसमें आ गई थी। बट वो 3 आवश्यकताओं को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। वो सब मेंस के एग्ज़ाम्स में आते हैं। आपके लिए सिर्फ 5 आवश्यकताएं ही पढ़ना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी उसी से आते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं और कई बार आए हुए हैं, वो मैंने जो है कलेक्ट किए हैं। वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊंगी। सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैस्लो के इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी भी वस्तु की कमी महसूस करता है तो उसे वो पाने के लिए क्या है, कार्य करने लगता है, प्रेरित होता है, क्रियाशील हो जाता है। इसका मतलब जब तक हमें आवश्यकता नहीं होती किसी चीज़ की, हम प्रेरित नहीं होते हैं। इसका मतलब आवश्यकता ही मेन है इस थ्योरी में। जैसे व्यक्ति को आवश्यकता होती है वो आगे बढ़ता है, जब वो अपनी एक नीड को फुलफ़िल कर लेता है तो वो अगली नीड की तरफ बढ़ता है। इस तरह इन्होंने हमारी नीड के 5 स्टेप बताए हैं। ये पांचों आवश्यकताएं जो है वो एक के बाद एक इंसान इसको पाने की कोशिश करता है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये आवश्यकताएं कौन कौन सी है। मैस्लो ने इन आवश्यकताओं को एक पिरामिड की हेल्प से बताने की कोशिश की है। मैस्लो ने बताया कि जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी व्याख्या एक अनुक्रम यानी एक सीढ़ी के माध्यम से की जा सकती है। पहला पॉइंट है इसमें शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसे शारीरिक क्रियात्मक या देह्य मांग भी कहते हैं। शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अनुक्रम में सबसे नीचे आती है। इसके अंतर्गत जीवन निर्वाह की मूल वस्तुएं यानी जो बेसिक नीड्स होती है हमारी, उसे शामिल किया जाता है, जैसे भूख, नींद, प्यास, काम। इन सब को जो है सबसे नीचे के स्तर पे रखा गया है। सबसे पहले व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जब इंसान का पेट भरा होता है, उसकी प्यास बुझी होती है, उसकी नींद पूरी होती है, तभी वो इसके आगे की अपनी सेफ्टी के लिए सोचता है। नीड जो उसकी अगली है वो है सेफ्टी की, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। ये आवश्यकताएं जो है वो निम्न कोटि की आवश्यकताएं होती है। इसे निम्न कोटि में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये आवश्यकताएं सभी की है, चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, इन सभी को जो है खाना, पानी, नींद इसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए इसे बेसिक नीड्स यानी निम्न कोटि की आवश्यकताएं भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, जब हम अपनी पहली आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, जब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तब हम सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं। इसमें शारीरिक एवं संवैगिक घटनाओं से बचने के लिए जो है हम सुरक्षा की मांग करते हैं।
इस तरह की आवश्यकता में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के डर और असुरक्षा से बचने के लिए कोशिश करता है। इसे भी निम्न कोटि की आवश्यकताओं में शामिल किया गया है। तीसरा स्टेज है इसका आत्मीयता मांग, यानी रिश्तों की जो है, रिश्तों में प्यार की मांग। इसे सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं, सोशल नीड्स। इसमें व्यक्ति विद्यालय, समाज, परिवार या अगर वो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है, उन सभी में वो एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। जब नीचे की 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, ये तीसरी आवश्यकता जो है तभी उत्पन्न होती है। अपने घर में जो है इंसान सबसे क्या प्रेम की उम्मीद रखता है कि सब मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार करे। फोर्थ है इसका सम्मान की मांग। अब इंसान जो है अपने घर से निकल के बाहर, यानी पूरे समाज में चाहता है, पूरे देश में अपने आप को, अपना नाम दिखाना चाहता है। उससे सम्मान की, देश से और लोगों से जो है वो सम्मान की उम्मीद करता है। जब 3 आवश्यकताएं इंसान पूरी कर लेता है, तब व्यक्ति में सम्मान प्राप्त करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसमें वो आत्मसम्मान, पद जैसी आवश्यकता होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो सबसे आगे रखता है। अपनी अचीवमेंट को, अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी स्वायत्तता को वो सबके आगे जो है वो दिखाता है और सबसे ऊपर रखना चाहता है। अब हमारा आखिरी पॉइंट है आत्मसिद्धि मांग, जो 5th पॉइंट है। मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो है वो सबसे ऊपरी स्तर पर रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच पाता है। आत्मसिद्धि से तात्पर्य है कि इंसान अपनी अंदर छुपी हुई क्षमताओं को पहचान लेता है। जिन व्यक्तियों में ये आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, उनमें किसी भी तरह का डर या दुश्चिंता नहीं रह जाती। वो किसी भी स्थिति से घबराते नहीं है। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक और बहुत ही ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले बन जाते हैं। इनमें नवीनता के गुण बहुत अधिक पाए जाते हैं। ऐसे लोगों में इंट्रापर्सनल संबंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में हम देख सकते हैं। तो गाइस, ये था मैस्लो का पिरामिड सिद्धांत, जिसे हमने समझा। अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। पहला स्टेज है हमारा शारीरिक या दैहिक मांग। तो हम देखते हैं जब हमें भूख, प्यास और नींद की हमारी आवश्यकता होती है, तब हम भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं? जॉब ढूंढते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जब हमें जॉब मिल जाती है, हमें सैलरी मिलती है, उससे हम क्या अपनी भूख और प्यास को शांत करते हैं। हम घर भी बना लेते हैं, फिर हमारी नींद पूरी हो पाती है, हम चैन की नींद सोने लगते हैं। उसके बाद हम क्या सोचते हैं? अब तो हमने घर बना लिया, अब हमें क्या ऐसा करें कि हमारे पास जो भी जॉब है, जो भी घर है, वो सेफ रहे, यहाँ कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो पाए, कोई ये जॉब, ये घर मुझसे छीन ना ले। हमें सेफ्टी की ज़रूरत होती है। यही अब सेकंड लेवल आता है। हम सोचते हैं जॉब कोई कैसे नहीं छीन सकता, इसके लिए हम परमानेंट होने की सोचते हैं। जॉब में हम अपने आप को परमानेंट करने के लिए जो है, जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, एग्ज़ाम देकर या जैसे भी है, टाइम के साथ, प्रमोशन के साथ, हम अपनी जॉब को जो है सिक्योर कर लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, परमानेंट हो जाते हैं हम। इस तरह हमारी सुरक्षा की मांग पूरी हो जाती है। जब हम हर तरह से अब सिक्योर फील करते हैं, फिर हमें लगता है कि घर में जो है लोग हमारी इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, और फिर इंसान को प्यार की उम्मीद होती है कि हमें कोई प्यार करने वाला हो, हमें समझने वाला हो। फिर इंसान क्या करता है? 3rd स्टेज में वो शादी करता है। जब शादी होती है, फिर आपस में फैमिलीज में क्या है, आपस में प्यार बढ़ता है और जिम्मेदारियां जो है सब आपस में मिल के बांटते हैं। तो ये 3rd स्टेप लेते हैं हम। अब जब घर में हमारी उम्मीदें सारी पूरी हो जाती है, फिर हम क्या सोचते हैं? हमारे पास जॉब भी है, सब कुछ है, अब बाहर के लोग हमें पहचाने, हमें सम्मान की मांग होती है। हमारे अंदर सम्मान की मांग वाला पॉइंट जो है अब उछल के आता है कि अब हमें सम्मान चाहिए पूरे समाज में। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स होते हैं या टीचर होते हैं, तो
उनको लोग, कई लोगों को कैसे बुलाते हैं, देखिए मास्टर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आ गए, ऐसे बोल करके ऐसे ऐसे नामों से उन्हें बुलाया जाता है। तब उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि हमने वो सम्मान हासिल कर लिया जो हमें चाहिए था। समाज के लोग हमारे पद से हमें जानते हैं, हमारे नाम से जानते हैं। तो उनकी जो है ये 4th लेवल का भी नीड कंप्लीट हो जाता है। अब रह गया आत्मसिद्धि की मांग। तो गाइस ये सबसे लास्ट वाला ये हमारा जो है वो आवश्यकता है, ये नीड है। इस लेवल पे इंसान आ जाता है तो वो सोचता है कि हमें जो भी चाहिए था लाइफ में वो हमने हासिल कर लिया। हम जो बनना चाहते थे, जो हमारा गोल था, हमने उसे अचीव कर लिया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमें जो चाहिए था हमने वो ले लिया। यहाँ आकर के जो है ऐसा लगता है लोगों को कि अब हमें कोई नीचे नहीं गिरा सकता, हमारे गोल से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। जो हमारा सपना था हमने पूरा कर लिया, जो हमारी नीड थी वो हमने पूरी कर ली। यहाँ पे पहुँचने के बाद जो है इंसान को एक संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे आत्म सिद्धि कहा गया है। इंसान अपने आप को पहचान लेता है कि वो कौन है, क्या है, समाज में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने आप को अंदर से वो जान जाता है और अपने आप को आंतरिक रूप से प्रेरित महसूस करता है। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले नोकिया 1600 का मॉडल चलता था फ़ोन में, तो बात करने के लिए सफिशिएंट था। बट कुछ टाइम बाद जब हमारे पास नोकिया 1600 मिल गया हमें, फिर हमें क्या लगा, नहीं अपना स्मार्टफोन होना चाहिए, थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर हमने क्या लिया, स्मार्टफोन के लिए हम प्रेरित हुए, हमने वो भी ले लिया। जब हम स्मार्टफोन ले लेते हैं तो लगता है कि अब चलो ये नीड तो पूरी हो गई, अब इससे थोड़ा और अच्छा हो, जिसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो, थोड़े फीचर्स अच्छे हो। तो हमने आईपैड ले लिया या आईफोन ले लिया। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती गई हम ऊपर की तरफ बढ़ते गए। अब अगर आपसे कोई कहे कि आईफोन यूज़ करने के बाद आप उसे छोड़ दो यूज़ करना और नोकिया 1600 यूज़ करो, तो क्या आप कर पाओगे? आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो मेन इस थ्योरी का जो है सारांश, इसका निचोड़ यही कहता है कि हम लाइफ में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नीचे जब हमारी नीड पूरी हो जाती है हम ऊपर जाते हैं और दोबारा हम ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते हैं। इंसान के लिए वो ऊपर से नीचे आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैस्लो सर ने जो ये थ्योरी है इसे 2 भागों में बांटा था। जो हमारी आवश्यकताएं होती है वो 2 प्रकार की होती है, उच्च कोटि की और निम्न कोटि की। नीचे से अगर हम देखें इस पिरामिड में, तो जो दैहीय मांग है, सुरक्षा की मांग है, आत्मीयता की मांग, ये तीनों पॉइंट निम्न कोटि की आवश्यकताओं में रखा गया है। और ऊपर के जो लास्ट के हमारे 2 पॉइंट है, सम्मान की मांग और आत्मसिद्धि की मांग, ये दोनों जो है उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग के जो तीनों लेवल है ये हर कोई पूरी कर लेता है, लेकिन जो ऊपर की दोनों हमारी आवश्यकताएं हैं वो वहाँ तक बहुत कम लोग हैं जो पहुँच। पहले लोग जो है हार मान करके बैठ जाते हैं। उनकी सिर्फ इन नीचे के जो बेसिक 3 हमारे नीड्स है वो फुलफिल होने के बाद लगता है कि बस अब ज़िंदगी यहीं तक है। इंसान अपने परिवार तक ही सिमट के रह जाता है। बहुत ही कम लोग जो अंदर से अभिप्रेरित होते हैं वो बाकी के 2 लेवल को, उच्च कोटि के आवश्यकताओं को जो है अपनी लाइफ में साक्षात्कार कर पाते हैं, उन्हें मिल पाते हैं। इसीलिए उन्हें उच्च कोटि में रखा गया है और स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है इन्हें निम्न कोटि में रखा गया है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन तो जाते हैं, लेकिन समाज में हर कोई उन्हें इस नाम से बुलाता नहीं है। देखो मास्टर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आ गए, बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ऐसे नामों से बुलाया जाता है। और आत्मसिद्धि में भी हम देखते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इनको इस चीज़ का ज्ञान होता है कि उनकी सुरक्षा पे जो है आघात है, कोई भी उन्हें कहीं भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए अपनी जान पे खेल कर देश की रक्षा करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमें जो है बाहरी नकारात्मक चीज़ों से बचाए रखते हैं। तो
ये इस लेवल पे आ चुके होते हैं, उन्हें आत्म ज्ञान हो चुका होता है, उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो सोल्जर्स अपनी सुरक्षा को अनदेखा करते हुए हमारी रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें हम इसी आत्मसिद्धि मांग वाले लेवल में उनको हम थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी की गई है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति आवश्यकता के अगले स्तर पर तभी पहुंचता है जब वह उसे ठीक पहले वाली आवश्यकता को पूरी कर लेता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जो व्यक्ति आगे की आवश्यकता के लिए तभी प्रेरित होता है जब उसकी पहले की नीड फुलफिल हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सामाजिक एवं नैतिक आदर्शों की पूर्ति के लिए व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बगैर ही उच्च स्तर की आवश्यकताओं की तरफ अभिप्रेरित हो जाता है। हमने देखा कई लोग हैं जो पूरी तरह से जो है अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, जो निम्न वर्गीय लोग होते हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके कई लोगों के अंदर जो है बेसिक नीड पूरी ना होते हुए भी वो आत्मसिद्धि की जो 5th लेवल है वहाँ तक पहुँच गए होते हैं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना अधिक होता है कि वो भीख नहीं मांगते, वो काम करते हैं, अपने लिए समाज से जो है वो रिस्पेक्ट की उम्मीद रखते हैं। तो ऐसे ये जो है कुछ आलोचनाएं हैं जो इस थ्योरी की गई है। चलिए अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कई एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था या थी। तो इसमें 4 जो है हमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये चॉइस दी हुई है, जिसमें है नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्धि की प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति। तो इसका आंसर होगा आत्मसिद्धि की प्राप्ति। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको पहले, जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हाँ हमारी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ऐसा ही कैप्टन बत्रा ने अपने देश के लिए किया था, क्योंकि उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। सेकंड क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। वो इसलिए क्योंकि भोजन के लिए उसने बेच दिया। भोजन क्या था? उसके लिए बेसिक नीड। जब हमारी बेसिक नीड पूरी होती है उसके बाद ही हमें प्यार की ज़रूरत होती है। तो प्यार का जो है, प्यार नीड वाला जो लेवल है वो इसके ऊपर है, और बेसिक नीड पहले उसकी पूरी करनी थी उसे, इसीलिए उसने अपने बच्चे को बेच दिया। भूख जब शांत होगी उसके बाद ही प्यार और ममता का नीड जो है वो उत्पन्न होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। थैंक्स गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। स्टोरी की कुछ